अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पूछा जाता है कि आप क्या कीजिएगा कि उनकी डायमेंशन मालूम करके बताएं। तो किस तरीके से डायमेंशन निकाली जाती है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर लेक्चर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। तो डायमेंशन निकालते वक्त हमारे पास जो है वो बेसिक 3 क्वांटिटीज हैं। कैपिटल M जो होगा ये मास को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल L जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और कैपिटल T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इन तीनों की मदद से हम क्या करते हैं, डायमेंशन मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर पेपर में अगर हमें कह दिया जाए कि स्पीड या वेलोसिटी की आप क्या करें, डायमेंशन मालूम करें, तो डायमेंशन मालूम करने का हमारे पास 2 तरीका है। एक तरीका होता है कि हम उसकी यूनिट की मदद से उसकी डायमेंशन मालूम कर लेते हैं और दूसरा तरीका होता है कि फॉर्मूले की मदद से क्या करते हैं, हम उसकी डायमेंशन मालूम करते हैं। तो पहला जो यूनिट से एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है कि यूनिट की मदद से हम फौरन से डायमेंशन निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिक यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं तो बेसिक तौर पर हम पहले फॉर्मूले की मदद से डायमेंशन निकालना आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन एप्टीट्यूड का जब लेक्चर होगा तो उस एप्टीट्यूड के लेक्चर में हम बाकायदा शॉर्ट टेक्निक से डायमेंशन निकालने का एक अलग तरीका भी हम सीखेंगे। तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी डिस्टेंस होगा, गौर से सुनिएगा, जब भी डिस्टेंस होगा, फासला होगा, तो उसके लिए हमने कैपिटल L लिखना है और टाइम के लिए हमने क्या लिखा, T। तो ये यहाँ डिस्टेंस की जगह लिखा है L, टाइम की जगह लिखा T। T यहाँ डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा इनवर्स। तो स्पीड या वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या है, LT एक्सपोनेंट -1। याद रहे स्पीड और वेलोसिटी का बेसिक फर्क ये है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बाकी जो है अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो वहां पर भी क्या आ जाता है, L। तो दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास के लिए हमने क्या रखना है, कैपिटल M, और वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन तो मालूम कर चुके हैं। तो यहां मैंने लिखा कैपिटल M और वेलोसिटी के लिए लिखा LT एक्सपोनेंट -1। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम का, ये हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई MLT एक्सपोनेंट -1। इसी तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT एक्सपोनेंट -1 अभी हमने निकाली थी, और टाइम के लिए T। अब ये T जो है यहाँ डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये इन्वर्स हो जाएगा ना, सेम लेवल पे ऊपर उठेगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो गया T एक्सपोनेंट -1। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, पावर दोनों की ऐड हो गई, तो ये हो गया LT एक्सपोनेंट -2 जो है ये किसकी डायमेंशन है, एक्सेलरेशन की। इसी तरीके से फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, फोर्स बराबर है ma के। अब m जो है वो मास है, a है एक्सेलरेशन। तो मास की जगह कैपिटल M लिखा और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हम निकालना सीख चुके हैं। तो ये क्या हो गया, m LT एक्सपोनेंट -2। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से पेपर में पूछा जाए वेट की डायमेंशन बताएं, तो वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो यहाँ मास हो गया और ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो या किसी और की वजह से हो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन तो सेम रहेगी। तो हमने क्या किया, मास की जगह लिखा m और एक्सेलरेशन जो है इसकी डायमेंशन अभी हम निकाल चुके थे LT एक्सपोनेंट -2। तो ये हमारे पास आ गया MLT एक्सपोनेंट -2। अब देखो भाई फोर्स की डायमेंशन भी यही है और वेट की डायमेंशन भी क्या है, यही है। याद रखिएगा वेट जो है वो खुद एक क्या है, फोर्स है, जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है वो क्या कहलाती है, वेट। तो ये हमारे पास वेट की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से वर्क डन की हम बात करते हैं, वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स या वेट की डायमेंशन तो ये थी ना, MLT एक्सपोनेंट -2, ये हो गया। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या लिखना है, L।
डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ लिखा एल। तो एल एल से क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एल स्क्वायर। तो वर्क डन का हमारे पास जो डायमेंशन आ गया, देखो फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी एक्सपोनेंट -2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एल हो गया, एल इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी एक्सपोनेंट -2 जो है ये किसकी डायमेंशन है, वर्क डन की। इसी तरीके से एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी हमारे पास जो है वो बराबर है E बराबर है एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक। तो ये हमारे पास है वो m आ गया और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा है। अब स्पीड की डायमेंशन तो हम निकाल चुके हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट है तो एल टी एक्सपोनेंट -1, ये तो स्पीड की डायमेंशन है, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, तो ये आ गया m, ये स्क्वायर है तो एल स्क्वायर टी एक्सपोनेंट -2। तो हमारे पास एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या हो गई m है, ये स्क्वायर है ना, तो ये हो गया एल स्क्वायर टी एक्सपोनेंट -2। तो ये हमारे पास जो है वो एनर्जी की डायमेंशन है। इसी तरीके से पेपर में कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बताओ, तो हमारे पास जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो m की जगह तो हम मास की जगह तो m लिखेंगे। इसी तरीके से वेलोसिटी है ना, और ये वेलोसिटी के ऊपर क्या है स्क्वायर है। याद रहे नंबर कोई भी होता है ना, पावर की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहा हूँ। नंबर कोई भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है, नंबर कोई भी होता है वो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, उसको हम डायमेंशन में कभी भी शामिल नहीं करते। तो हाफ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मास की जगह मैंने लिखा m, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की जगह लिखा एल टी एक्सपोनेंट -1, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो ये क्या हो गया m, अब यहाँ आ गया एल स्क्वायर टी एक्सपोनेंट -2, ये हमारे पास हो गई काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। देखो भाई एनर्जी कोई भी हो ना, वर्क और वर्क की एनर्जी डायमेंशन भी यही थी, एनर्जी की डायमेंशन भी यही है, काइनेटिक एनर्जी हो, फॉर्मूला बेशक डिफरेंट था लेकिन डायमेंशन क्या आ रही है सेम आ रही है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन सेम आएगी लेकिन फॉर्मूला इसका जो है वो mgh है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। चले भाई, तो ये इसका फॉर्मूला है mgh, ये m फॉर मास, g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और h किसे शो कर रहा है हाइट को। तो m जो है यहाँ लिखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी एल टी एक्सपोनेंट -2, और हाइट एक तरीके से डिस्टेंस है ना, हाइट क्या एक तरीके से डिस्टेंस है, यहाँ लिखा एल। अब ये एल इससे क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या आ गई एम एल स्क्वायर टी एक्सपोनेंट -2, ये पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब देखो भाई इसकी भी डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन और इन तमाम की डायमेंशन क्या है सेम है। इसी तरीके से हम बात करते हैं पावर की। पावर हमारे पास जो है वर्क डन अपॉन टाइम है, पावर हमारे पास क्या है वर्क डन अपॉन टाइम है। अब वर्क डन की डायमेंशन या एनर्जी की डायमेंशन तो सेम आई थी ना, तो मैंने यहाँ लिखा एम एल स्क्वायर टी एक्सपोनेंट -2, और टी यहाँ डिवाइड होगा ऊपर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये टी क्या हो गया टी इनवर्स हो गया, एम एल स्क्वायर टी एक्सपोनेंट -2, और ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया टी एक्सपोनेंट -1, और ये t एक्सपोनेंट -1 इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा t एक्सपोनेंट -3। तो पावर की हमारे पास जो डायमेंशन है वो हो जाती है m एल स्क्वायर, और ये ऐड हो गए तो ये क्या हो गया t एक्सपोनेंट -3 जो है ये हमारे पास पावर की डायमेंशन है। इसी तरीके से हमारे पास टॉर्क की हम बात करते हैं। याद रखिएगा वर्क डन की, टॉर्क की, एनर्जी की, तमाम की डायमेंशन जो है वो सेम होती है। टॉर्क क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म में, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म ना, ये मोमेंट आर्म एक तरीके से क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। मोमेंट आर्म क्या होता है एक तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो यहाँ इसकी जगह अगर डिस्प्लेसमेंट लिख भी दिया तो कोई इशू नहीं है, बट द सुटेबल वर्ड इज मोमेंट आर्म। तो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी एम एल टी एक्सपोनेंट -2, और डिस्प्लेसमेंट मोमेंट आर्म एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ लिखा एल, तो ये एल इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी एक्सपोनेंट -2 जो है ये किसकी डायमेंशन आ गई है, ये डायमेंशन आ गई है टॉर्क की। इसी तरीके से हमारे पास एरिया की अगर हम बात करते हैं, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई भी तो एक तरीके से फासला है ना, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, एल मल्टीप्लाई एल क्या हो गया एल स्क्वायर। तो एरिया की हमारे पास जो डायमेंशन है वो क्या है एल स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम हमारे पास जो है वो क्या है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के दो तो ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। तो हमने कहा ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, थिकनेस मोटाई या ऊंचाई अगर आप कह दो तो ये भी क्या है, ये भी जो है वो क्या है डिस्टेंस ही है। तो एल मल्टीप्लाई एल, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो गई एल क्यूब।
इसी तरीके से प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, प्रेशर हमारे पास जो होता है बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स की डायमेंशन तो हम निकाल चुके हैं ना, फोर्स की डायमेंशन तो हम निकाल चुके हैं, एम एल टी एक्सपोनेंट माइनस 2 अभी हमने निकाली थी। और एरिया की डायमेंशन अभी हमने निकाली भाई, एल स्क्वायर था, मैंने यहाँ लिखा एल स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर, गौर से सुनिएगा, अब इसका जो ये स्क्वायर, एक मिनट ये स्टेप हम हटा देते हैं ना, ये पूरी खिचड़ी पकाई हुई उन्होंने भाई, सिंपल सी बात है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये एल कैंसिल हो गया इसके स्क्वायर से। अब क्या बचा, नीचे एल बचा ना, एल को ऊपर उठा लिया, तो हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन आ रही है वो क्या है, एम एल एक्सपोनेंट माइनस 1 टी एक्सपोनेंट माइनस 2 जो है ये हमारे पास जो है वो किसकी डायमेंशन आ गई है, ये डायमेंशन हमारे पास आ गई है प्रेशर की, ये प्रेशर की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, डेंसिटी हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को ये जो सिंबल है ना, ऐसा नहीं है, ये रो ऐसे सिंबल बनता है, ये रो। डेंसिटी हमारे पास है मास अपॉन वॉल्यूम के, मास के लिए m, वॉल्यूम की अभी हमने डायमेंशन मालूम की थी एल क्यूब। अब देखो इसने एल ऐसे स्टाइलिश बनाया ना, ये स्टाइलिश नहीं, आप कैपिटल बनाओ, सही है भाई, ये ख्याल रखना इन चीज़ों का। एल क्यूब जो है यहाँ डिवाइडेड ऊपर जाकर क्या होगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो डेंसिटी बराबर है एम एल एक्सपोनेंट माइनस 3। भाई ऊपर आ गया, इन्वर्स हो गया ना, तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एम एल एक्सपोनेंट माइनस 3। इसी तरीके से पेपर में एक बार जो है वो पास पेपर में बाकायदा बार बार पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो पूछा जाता है, उसकी डायमेंशन बताओ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है F बराबर है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि G की वैल्यू चाहिए ना हमें, G की डायमेंशन चाहिए, तो मैंने आर स्क्वायर को वहाँ ले गया, m1 m2 क्या हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड होंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, देखो G को अलग करने जा रहा हूँ, आर स्क्वायर वहाँ चला गया, m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होंगे, तो G का फाइनली फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, आर स्क्वायर एफ m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, ये G का फॉर्मूला बना। अब इस G के फॉर्मूले की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी डायमेंशन निकाल सकता हूँ। R है ना, R तो डिस्टेंस को शो कर रहा है, अब ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो गया, ये फोर्स है ना, तो फोर्स की डायमेंशन तो हमें मालूम है एम एल टी एक्सपोनेंट माइनस 2। इसी तरीके से m1 और m2 दोनों मास है, तो m और m, एक m दूसरे m से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये वाला m जो है वो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ये वाला m जो है ना ऊपर आएगा तो इन्वर्स हो गया। इसी तरीके से l और l ये क्या हो गया, l क्यूब हो गया। देखो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, l स्क्वायर है, l है, l क्यूब हो गया, t एक्सपोनेंट माइनस 2 अपनी जगह पर है, ये m यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो g की डायमेंशन हमारे पास जो आ गई वो क्या है, g बराबर है m एक्सपोनेंट माइनस 1 l क्यूब टी एक्सपोनेंट माइनस 2। ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या है, डायमेंशन है, जो कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स में काफ़ी बार पूछी गई है। अब डायमेंशन निकालने के बाद ओके, एक दो और डायमेंशन भी हमारे पास है। चलें भाई, वेवलेंथ की हम बात करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो भाई वेवलेंथ दर हकीकत क्या है, वेवलेंथ जो है वो एक तरीके पर डिस्टेंस है, तो वेवलेंथ की जो डायमेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एल है। याद रखिएगा, डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ इज एल, सिंपल। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड ना, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या लगाते हैं, टी ऊपर आ गया तो क्या हो गया, टी एक्सपोनेंट माइनस 1। ये हमारे पास जो डायमेंशन है वो किसकी है, फ्रीक्वेंसी की। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। हमारे पास क्या आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हुक्स लॉ के मुताबिक F बराबर होता है kx के, और इसमें जो k है ना ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। k क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। अब जो है ये हम k की डायमेंशन निकालने जा रहे हैं ना, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड, तो k का जो फॉर्मूला है वो क्या है, f अपॉन x। k का जो फॉर्मूला है वो क्या है, f अपॉन x। अब जो f है ना फोर्स है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की डायमेंशन हमने पीछे निकाली थी ना, फोर्स की डायमेंशन हमने पीछे निकाली थी, और वो फोर्स की डायमेंशन थी एम एल टी एक्सपोनेंट माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल लिखा एल, एल एल से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और k की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई है, एम टी एक्सपोनेंट माइनस 2। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या है, डायमेंशन है। इसी तरीके से अब जो है ना इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिएगा, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हमें बाकायदा पेपर में इक्वेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसको आप साबित कीजिएगा कि ये इक्वेशन जो है वो क्या है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो वो हम कैसे साबित करते हैं, तो उसके लिए हमारी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो देखना मत भूलिएगा।
याद रहे, आप अपने दोस्तों से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस सदका जारिया में हमारा हिस्सेदार बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।